नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे एचपीएसएससी का प्रीवियस पेपर। जो प्रीवियस पेपर है इसका हम आज एचपीजीके का सेक्शन डिस्कस करेंगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे। कोशिश करेंगे कि हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट जानकारी आज हम डिस्कस कर पाएँ। इससे पहले भी अलग अलग सेक्शन हम डिटेल वाइज डिस्कस कर चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 141 से हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर पूछा गया है द भृगु लेक इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। ये जो भृगु झील है ये हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में स्थित है? ये कुल्लू में स्थित है। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। देखो, भृगु लेक नाम सभी ने सुना है, बट कई बार पेपर में कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि कुल्लू में है, चंबा में है, या फिर मंडी में है, या फिर कांगड़ा में। तो कन्फ्यूजन क्रिएट करने के लिए ये ज़रूरी है कि जो क्वेश्चंस हमें आते हैं उन क्वेश्चंस को भी बार बार रिवाइज किया जाए। तो लेक्स के बारे में माइंड मैप के थ्रू जो है थोड़ा सा देख लेते हैं। पहले तो आप कुल्लू की लेक्स देखिए। यहाँ पर भृगु लेक है, सरियुलसर लेक है, मंतलाई लेक है, सिंगटिंगू लेक है, दसहर लेक है, देओरी लेक है और हंसा लेक है। ये कुल्लू की लेक्स हैं। उसके बाद आप देख लीजिए मंडी की लेक से रिवालसर हो गया, प्रासर हो गया, कुमारवाह हो गया, कुंतभ्योग हो गया, तलासर लेक हो गया, पंडोह लेक, सुखसार लेक। कांगड़ा में डल झील है, पौंग झील है, करेरी लेक है। उसके बाद चंबा में आ जाइए आप सीधा। खजियार झील चंबा में है, लामा डल झील चंबा में है, मणिमहेश झील चंबा में है, गढ़ासरू झील चंबा में है और महाकाली झील चंबा में है। बाकी भी हिमाचल के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट जहाँ पर इंपॉर्टेंट लेक हैं, जैसे कि लाहौल स्पीति जहाँ पर चंद्रताल है, सूरजताल है, दीपकताल है, नीलकंठ है, यूनामसो है, शिमला हो गया, चंद्रनाहन झील यहाँ पर है, तानो जुबल झील यहाँ पर है, किन्नौर हो गया, नाको लेक यहाँ पर है, सोरंग लेक यहाँ पर है, सिरमौर में रेणुका लेक है और सुकेती लेक है। तो इनके बारे में आप जो है वीडियो को पॉज करके खुद से भी रिवाइज कर सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, इसको आप बार बार रिवाइज भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर पूछा गया है न्यूगल इज ट्राइब्यूटरी ऑफ। तो ये न्यूगल किसकी सहायक नदी है? न्यूगल जो है ये ब्यास की सहायक है। ऑप्शन सी सही आंसर है, ब्यास। अब ये ब्यास की सहायक है, तो यहाँ से भी हम थोड़ा सा माइंड मैप के थ्रू ही आज समझते हैं रिवर्स के बारे में। ये देखिए आप रिवर्स दी गई हैं। यहाँ पर देखिए आप ब्यास नदी देखिए। तो ब्यास की जो सहायक हैं वो लूणी है, बेण है, बाणगंगा है, उहल है, बनेर है, चक्की, गज, हारला, पतलीकुला, सैंज, सुकेती, मामुनी, तीर्थन हो गया, कुना हो गया, मान, फूजल, हंसा, ज्यूनी, बेहर, सोलंग, मनासू और एक हमने अभी न्यूगल पढ़ी। उसके अलावा आप सतलुज की देख लीजिए। बसपा हो गया, स्पीति हो गया, नोगली हो गया, सोन, अली, तैंती, रूपी, ज्ञासतांग, यूला, वेंगर, तरियुंग, डुलिंग, सोलडांग, केशांग, कुरांग, ये सभी जो है सतलुज की हैं। उसी तरह आप चिनाब की देख लीजिए कि चिनाब की कौन कौन सी है। ये मियार नाला आता है जो कि लाहौल स्पीति में है और सेचर नाला आता है जो पांगी में बहता है। रावी की देख लीजिए। बादल, सियूल, साहू, तुंधा, बैरा, तंतगिरी, चिरचुंद, नारा, बुदिल, ये रावी की है। यमुना की देख लीजिए। टॉन्स हो गया, पब्बर हो गया, गिरी हो गया, आंध्रा, बाटा, जलाल, असनी, पतसारी और मारकंडा, ये किसकी हैं? ये यमुना की हैं। तो ये नदियाँ भी आप याद रखिए कि किसकी सहायक हैं, कौन सी सहायक है, कौन सी नदी कहाँ पर बहती है, ये भी थोड़ा सा आप अपने आप से पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 143। यहाँ पर पूछा गया है जुंगा वॉज द कैपिटल ऑफ प्रिंसली स्टेट ऑफ। तो जुंगा जो था वो कौन से प्रिंसली स्टेट की राजधानी थी? तो जुंगा राजधानी थी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, केओंथल। देखो, केओंथल जो था वो जुंगा केओंथल की राजधानी थी। अब केओंथल के बारे में आप जान लीजिए। केओंथल की स्थापना किसने की, सबसे पहले पता होना चाहिए। तो गिरिसेन ने जो था वो 2011 में केओंथल की स्थापना जो था वो की थी। अब केओंथल रियासत जो थी ये फिरोज शाह तुगलक के अधीन भी रह चुकी है। तो ये कब फिरोज शाह तुगलक के अधीन आ गई थी? तो 1379 में ये फिरोज शाह तुगलक के अधीन आ गई थी। केओंथल के एक राणा हुआ करते थे। इन्होंने अंग्रेजों की मदद की थी, जिसके बदले इन्हें राजा की उपाधि भी दी गई थी और खिल्लत भी प्रदान की गई थी। तो केओंथल के ये राणा थे राणा संसार सेन। इन्होंने 1857 का जब विद्रोह हुआ था उस टाइम इन्होंने अंग्रेजों की सहायता की और इनको राजा की उपाधि दी गई और खिल्लत भी इनको प्रदान की गई। और केओंथल रियासत के जो अंतिम शासक थे वो थे राजा हितेंद्र सेन। हितेंद्र सेन का नाम भी आप याद रखिएगा। इसके संस्थापक अंतिम राजा, तो ये तो बेसिक से हैं, याद होने ही चाहिए। क्वेश्चन नंबर 144। भक्ति थापा डाइड नियर। तो भक्ति थापा जो था उसकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी, किसके समीप हुई थी? तो मल्लौन का जो फोर्ट था उसके नज़दीक भक्ति थापा की मृत्यु हुई थी। ऑप्शन बी, मल्लौन फोर्ट जो है वो सही आंसर है। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भक्ति थापा की मृत्यु मल्लौन के किले के समीप हुई थी, तो ये कब हुई थी? तो ये 1815 में हुई थी। ये भी आप याद रखिए कि 1815 में इनकी मृत्यु हुई थी और मल्लौन के फोर्ट के समीप हुई थी। कई बार क्वेश्चन अमर सिंह थापा के बारे में भी पूछ लिया जाता है। तो अमर सिंह थापा ने संसार चंद को किस स्थान पर हराया था और कब हराया था? तो अमर सिंह थापा ने संसार चंद को जो था वो कहाँ पर हराया था? महल मोरिया नामक स्थान पर हराया था और 1805 में जो था वो हराया था। अब यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है कि महल मोरिया प्रेजेंटली कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है हिमाचल प्रदेश के?
तो ये आप कमेंट करके बता दीजिए कि महल मोरिया कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है हिमाचल प्रदेश के। अगला क्वेश्चन देखते हैं 145। यहाँ पर पूछा गया है बाबा भड़वाक सिंह फेयर इज हेल्ड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में बाबा भड़वाक सिंह मेला आयोजित किया जाता है। तो ये बाबा भड़वाक सिंह मेला ऊना में आयोजित किया जाता है, ऑप्शन ए सही आंसर है। अगर ऊना डिस्ट्रिक्ट की बात करें कि यहाँ पर कौन कौन से मेले आयोजित किए जाते हैं, तो बाबा भड़वाक सिंह मेला हो गया, ये ऊना के मैडी में आयोजित किया जाता है। इसके अलावा ऊना के बसौली में पीर निगाह का मेला भी जो है वो आयोजित किया जाता है। ऊना में चिंतपूर्णी मंदिर भी है, तो चिंतपूर्णी मेला भी ऊना में ही आयोजित किया जाता है। अब ऊना के बारे में आप बात करेंगे तो ऊना शहर की नींव जो था वो किसके द्वारा रखी गई थी। तो ऊना जो शहर था इसकी नींव रखी गई थी बाबा कलाधारी जी के द्वारा, ये आप याद रखिए। और ऊना जो था वो कब तक जो था वो कांगड़ा जिले का भाग रहा था। तो ऊना जो था वो 1966 से लेकर 1972 तक जो था ऊना कांगड़ा जिले का भाग रहा था, ये आप याद रखिए। बेसिक क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, ये क्वेश्चंस सिर्फ रिवाइज करने के लिए हैं और आपको अच्छी तरह से ये क्वेश्चंस ऑलरेडी आते भी होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए 146। किल्लार इज इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। किल्लार कहाँ पर पड़ता है। पांगी का नाम आपने सुना होगा, तो पांगी का मुख्यालय कहाँ पर है, किल्लार में पांगी का मुख्यालय है। तो पांगी कहाँ पर पड़ता है, पांगी चंबा में पड़ता है, ऑप्शन सी चंबा सही आंसर है। चंबा में ही पड़ता है किल्लार, ये आप याद रखिए। अब यहाँ से आप लोगों के लिए क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, आप बताइए कि पूह जो है वो कहाँ पर पड़ता है। पूह कहाँ पर पड़ता है यानी कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में ये पड़ता है। और किन्नौर का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ये आप कमेंट करके दो क्वेश्चन जो है अभी साथ साथ में बता देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछा गया है चामुंडा टेम्पल इज लोकेटेड नियर। तो चामुंडा टेम्पल जो है वो किसके समीप स्थित है। तो चामुंडा जो है वो पालमपुर के नज़दीक स्थित है, ऑप्शन ए पालमपुर सही आंसर है। वैसे पालमपुर और धर्मशाला के बीच में जो है वो ये पड़ता है चामुंडा। अब पालमपुर से जो है ये लगभग कितने किलोमीटर दूर है, तो चामुंडा और पालमपुर में जो लगभग डिस्टेंस है वो लगभग 20 किलोमीटर के आसपास है। अगर आप विकिपीडिया के थ्रू जाएंगे तो देखो विकिपीडिया पर लिखा गया है कि पालमपुर और चामुंडा देवी के बीच में जो डिस्टेंस है वो 10 किलोमीटर का डिस्टेंस है। इनके चामुंडा देवी मंदिर जो है वो पालमपुर से 10 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। तो उसी के बेसिस पर मैं पालमपुर बता रहा हूँ, हो सकता है कुछ लोग वेरिएशन कर धर्मशाला आंसर बताएं। देखो आप अपने बेसिस पर भी इस क्वेश्चन का आंसर डिसाइड कर सकते हैं, क्योंकि जो मुझे लगा जो विकिपीडिया के थ्रू था वो मैंने आपको बता दिया। अगला क्वेश्चन देखिए, बाबा कांसीराम वॉज ऑल्सो नोन एज। तो बाबा कांसीराम को अन्य किस नाम से जाना जाता था। तो बाबा कांसीराम को पहाड़ी गांधी बाबा भी कहा जाता था, ऑप्शन ए सही आंसर है। बाबा कांसीराम कहाँ से बिलोंग करते थे, ये डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा से बिलोंग करते थे। अब पहाड़ी गांधी इनको कहा जाता था, तो पहाड़ी गांधी का टाइटल इनको किसके द्वारा दिया गया था। तो पहाड़ी गांधी का टाइटल इनको जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया था। ये जवाहरलाल नेहरू ने इनको कहा, और इनको पहाड़ी बुलबुल भी कहा जाता है। तो पहाड़ी बुलबुल कहकर इनको किसने संबोधित किया था, तो सरोजनी नायडू के द्वारा इनको पहाड़ी बुलबुल कहकर सम्मानित किया गया था। तो ये दो क्वेश्चन याद रखिए कि किसने इनको पहाड़ी बुलबुल कहा, किसने इनको पहाड़ी गांधी कहा, किसको पहाड़ी गांधी कहा जाता है, किसको पहाड़ी बुलबुल कहा जाता है। इस तरह के क्वेश्चन जो है आपको अलग अलग वे में आपसे पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए 149। यहाँ पर पूछा गया है द महिमा डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी इज लोकेटेड एट। तो महिमा जो डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी है वो कहाँ पर स्थित है। महिमा लाइब्रेरी कहाँ पर स्थित है, ये लाइब्रेरी डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में स्थित है। डिस्ट्रिक्ट सिरमौर यानी कि नाहन, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। अब नाहन में ये लाइब्रेरी स्थित है। इस लाइब्रेरी के बारे में आपको पता होना चाहिए कि इसकी स्थापना कब की थी, और ये हिमाचल प्रदेश की सबसे पुरानी लाइब्रेरी भी मानी जाती है। इस लाइब्रेरी की स्थापना राजा अमर प्रकाश ने की थी। राजा अमर प्रकाश ने जो था वो अपनी पुत्री के नाम पर ये महिमा पुस्तकालय का निर्माण जो था वो किया था, और ये हिमाचल प्रदेश की अब सबसे पुरानी लाइब्रेरी भी मानी जाती है। राजा अमर प्रकाश के बारे में अगर आप कुछ और भी बात करेंगे तो इन्होंने जो था, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, तो उस टाइम इन्होंने ब्रिटिश सरकार की हेल्प की थी, और ब्रिटिश सरकार ने इनको जो था वो महाराजा की उपाधि भी इसके लिए दी थी। अब महाराजा की उपाधि इनको दी गई थी। इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। तो इनकी मृत्यु जो था वो ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में हुई थी, ये आप याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, द हिस्ट्री ऑफ मंडी स्टेट वॉज रिटन बाय। तो हिस्ट्री ऑफ मंडी स्टेट किताब कहाँ पर किसके द्वारा लिखी गई, तो ये लिखी गई मनमोहन के द्वारा, ऑप्शन सी सही आंसर है। अब यहाँ से देखो एक बात बताऊँ मैं आपको, आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगर आपको लिंक काम नहीं करता आपके पास तो आप अपने टेलीग्राम से
@allexam31 सर्च कर सकते हैं। जैसा यूट्यूब पर हमारा आइकन है वैसा ही टेलीग्राम पर भी हमारा आइकन है और 7,000 से ज़्यादा हमारे फॉलोअर हैं, तो आप टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम के अलावा फेसबुक और इंस्टाग्राम का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, इन सभी पर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। अब इंस्टाग्राम की बात करें तो इंस्टाग्राम पर मैंने ये बुक का फर्स्ट पेज डाला था, हिस्ट्री ऑफ मंडी स्टेट, तो वहाँ से भी चीज़ें कई बार याद रह जाती हैं। 2 किताबें हैं, एक तो हिस्ट्री ऑफ मंडी स्टेट जो मनमोहन सिंह के द्वारा लिखी गई, और एक किताब है हिस्ट्री ऑफ मंडी। हिस्ट्री ऑफ मंडी किताब विक्रम कायस्थ के द्वारा लिखी गई थी। कुछ और इंपॉर्टेंट किताबें जैसे हिमालयन पॉलियंट्री जो था वो DN मजूमदार के द्वारा लिखी गई थी। हिमाचल परिचय किताब देवराज शर्मा के द्वारा लिखी गई, और हिमाचल अतीत वर्तमान और भविष्य एक झलक किताब देवराज शर्मा ने ही लिखी। अब यहाँ पर कुछ नाम दिए गए हैं जैसे कि J.C. फ्रैंक, तो J.C. फ्रैंक के द्वारा कौन सी किताब लिखी गई? इनके द्वारा हिमालयन आर्ट किताब जो था वो लिखी गई थी। उसके बाद V.C. ओहरी नाम भी यहाँ पर दिया गया है और M.S. रंधावा नाम भी यहाँ पर दिया गया है। तो अगर बात करें सबसे पहले V.C. ओहरी की, तो V.C. ओहरी के द्वारा किताब लिखी गई थी जिसका नाम था चंबा पेंटिंग्स किताब V.C. ओहरी के द्वारा लिखी गई, और M.S. रंधावा की बात करें तो इन्होंने कांगड़ा पेंटिंग किताब लिखी थी। तो ये आप इंपॉर्टेंट किताबें याद रखिए, जो भी और एक्स्ट्रा मैंने आपको बताया वो भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, द ताबो मोनेस्ट्री इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। जो ताबो मठ है ये हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? अब ये क्वेश्चन पुराना हो गया, ये आपको पता है कि ये कहाँ पर स्थित है, ये लाहौल स्पीति में स्थित है। ऑप्शन ए सही आंसर है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ताबो मोनेस्ट्री का निर्माण कब किया गया है? तो इसका निर्माण 1000 साल पहले किया गया था, यानी कि 996 AD में किया गया था। अब 996 AD में किया गया था इसका निर्माण। 1996 में जो था इस मोनेस्ट्री को बने हुए 1000 साल जो था वो पूरा हो गया था। 1000 साल इसको पूरा हो गया था 1996 में बने हुए, तो उस दौरान सेलिब्रेशन भी यहाँ पर किया गया था। ताबो मोनेस्ट्री को अजंता ऑफ हिमालयस भी कहा जाता है। ये सब आप यहाँ से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आसान क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछा गया है लवी फेयर इज हेल्ड एट, तो लवी मेला कहाँ पर आयोजित किया जाता है? लवी मेला जो है वो रामपुर में आयोजित किया जाता है। ऑप्शन ए सही आंसर है। ये एक ट्रेड फेयर है, यानी कि यहाँ पर पहले के टाइम में ट्रेड किया जाता था इस मेले के थ्रू। तो ये सब आप यहाँ से याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखिएगा जो मैंने बताई आपको। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।